Good morning, class fifth. I hope so. You all are good and be healthy and be safe at your home. Okay, so the previous video is all about your time. Unit 4 is all about your time and your time introduction. And the some question is what about the warm up exercises we had sorted out in your previous video. So now in this video, I'm going to tell you about the question number 5 and question number 6. I hope so. It's going to be easy for you. ओके सो आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दैट कि हमारे घर की जो वॉचेज़ होती हैं इज़ जस्ट ऑल अबाउट 12 आवर्स. हमको वो 12 आवर्स का एस्टिमेशन देती हैं. हम 12 आवर्स के अकॉर्डिंग हमारा काम करते हैं. वी हैव 12 नून ओके एंड वी हैव 12 मिडनाइट. सो इनको प्लस करने के बाद हमारा 24 आवर्स होता है. बिकॉज आफ्टर 12 नून वी आर गोइंग टू बी 1, 2, 3 and 4. बट स्टूडेंट्स हैव यू सीन एनी टाइम द रेलवे वॉचेज़? Okay, so railway watches is always showing the times will be of 24 hours. They are not going to shine time in 12 hours. They always told about the time in 24 hours. So question number 5th and question number 6th we are going to solve behalf of our railway station times. So question number 5th is that an event in the school started at 10:30 a.m. and finished at 1:15 p.m. For how long did it last? आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताना है आपके स्कूल में कोई एक प्रोग्राम हुआ है और वो प्रोग्राम है आपका स्टार्ट होता है आपका 10:30 am बिकॉज स्कूल इज गोइंग टू बी इंस्ट्रक्टेड और ऑल स्टूडेंट्स शुड बी कम ऑन 10:30 am एंड वी स्टार्टेड प्रोग्राम्स. सो आपका प्रोग्राम है वो 10:30 को स्टार्ट होता है एंड योर प्रोग्राम इज गोइंग टू बी ऑफ इज ऑन 1:15 p.m. सो आप यहाँ पे ऑलरेडी एक क्राइटेरिया बना चुके हैं कि AM मीन्स बिफोर 12 एंड देर इज आफ्टर 12 1:15 p.m. 10:30 AM इज स्टिल लाइक दैट. आपका 10:30 AM ऐसा का ऐसा रहेगा बिकॉज हम हमारा पूरा क्राइटेरिया 24 आवर्स के अकॉर्डिंग करेंगे. तो आपका जो फंक्शन है वो खत्म हुआ है 1:15. दैट मीन्स अगर आप 24 आवर्स के अकॉर्डिंग देते हैं देन आफ्टर 12 आपके स्टार्ट होता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Then this 24 hours we stop and again next day will be started. So it is 1:15. So हम assume करते हैं after 12 is 1, so it's 13. इसको हम 13 assume करेंगे and 15 will be same. So according to railway station time 1:15 is 13:50. Okay, it's 13:15. या करेक्ट इज 13:15. ओके अभी आपको इसको ये बताना है कि आपका जो प्रोग्राम था वो कितने आवर्स चला था. तो आपको बीच में डिफरेंस बताना है. सो डिफरेंस नॉर्मल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस मींस यू हैव टू सबट्रैक्ट इट. सो अभी आपने जिस तरीके से किया था उस तरीके से हम इसको सबट्रैक्ट के लिए अरेंज करेंगे. हियर इज 12. No, we are writing 13, 15 and 10 and 30. Now students you have one question in your mind is that कि मैम आपने बोला था कि मिनट में से मिनट को डिडक्ट करते हैं और आवर्स में से आवर्स को डिडक्ट करते हैं. अगर आप कह ही रहते हैं तो पूरा का पूरा एक आवर दूसरे मिनट या सेकंड के पास जाके कन्वर्ट होता है. सो स्टूडेंट्स यू आर राइट. अभी आप ये सोचेंगे मैम हम 15 में से 30 को कैसे माइनस करेंगे. सो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे 13 आवर्स में से पूरे 60 मिनट्स जाके 15 मिनट्स को दे देंगे. इट मीन्स आप यहाँ से पूरा एक आवर यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे. दैट मीन्स आप यहाँ पे 60 मिनट्स ट्रांसफर करेंगे. व्हेन यू विल ट्रांसफर 60 मिनट्स आप इसमें 60 मिनट्स को ऐड कर देंगे एंड इट विल बी द 75 मिनट्स नाउ. ओके सो योर आंसर भी लाइक दैट. आप इसको लिखेंगे it is 12 because we have to deduct 60 minutes with it. Now it is 12, 75 and 10, 30. Now you have to minus it. It is 5 and from 7 when you minus it you getting 4 and it is 2. तो आपका जो स्कूल का प्रोग्राम था वो 2 hours and 45 minutes तक रन
आपने क्या किया है, इसमें आपके वहाँ सामने 13 लिखा हुआ है, हेयर इज रिटन इज 13, ओके। बिकॉज 13 जब आप 12 के आगे जब जाते हैं इन रेलवे स्टेशन टाइम, यू गॉट 13, 14 एंड 15। आपके मोबाइल फ़ोन में भी ये फॉर्मेट होता है कि यू वांट टू चेक योर टाइम लाइक 12 आवर्स फॉर्मेट एंड 24 आवर्स फॉर्मेट। जनरली हम 12 आवर्स का फॉर्मेट रखते हैं बिकॉज हम फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर टेकिंग अ 12 आवर्स, ओके। अभी 24 आवर्स का जो टाइम एस्टिमेशन होता है आफ्टर 12 मिड नून के 12 के बाद हम 13 से कंटिन्यू काउंटिंग करते हैं, और आपके जो मिनट्स हैं वो सिमिलरली सेम मिनट्स चलते हैं, ओके। सो इट इज़ 13 में से आप इधर 60 मिनट्स डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे, देन इट इज़ 15 + 60 इट इज़ 75, और 13 में से 1 आवर डिडक्ट होगा बिकॉज यू आर गिविंग 60 मिनट्स डिडक्ट होंगे, देन इट विल बी 12 आवर्स। आई एम राइटिंग 12 आवर्स, 75 मिनट्स, 10 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इसके आगे का जो प्रोसीजर है माइनस करने का वो आप सबको जनरली आता है, ओके। सो इज योर क्वेश्चन 5 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट द स्कूल स्टार्टेड एट 8 AM and got over at 1 PM. If the recess time from 10:30 to 11:15 is excluded, then find out how long your was study time in the school. तो आपका स्टडी टाइम कितना होगा स्कूल में? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक योर मार्क्स लाइक दैट, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्कूल का है तो आपको समझने में इजी होगा बिकॉज आप डेली इस चीज को फेस करते हैं। सो योर स्कूल स्टार्टेड एट 8 AM. Start 8 AM and your school finished and your school will over at 1 PM. Okay, अब this is time is that from 10:30 to 11:15. 10:30 to 11:15 आपको इसको डिडक्ट करना है। सो इसको डिडक्ट करना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। अभी 15 में से 30 माइनस नहीं होगा, दैट मीन्स आप यहाँ पे पूरा 60 मिनट्स यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। व्हेन यू विल ट्रांसफर द 60 मिनट्स हियर, इट इज ओके। when you transfer 60 minutes here, then it will be again 75 seconds, okay। from 11:15 it started now, so it is 11:75 minus 10:30. I'm going to be writing in another way is that okay students, it will be 45 minutes. आपने वहाँ पे 60 ट्रांसफर किया, दैट मीन्स वहाँ पे आपके पास 1 मिनट गायब हो गया ना, सो इट विल बी 45 मिनट्स। अभी आपका रिसेस टाइम आपने निकाल लिया, अब आप 8 और 1 को प्लस करेंगे। कैसे प्लस करेंगे? आपका जो 1 है वो ऑलरेडी 13 हो जाएगा, देन इट विल बी आपको उसको प्लस करके एंड देन उसमें से आपको 45 मिनट्स को माइनस करना है, ओके। 1 आपका 24 क्लॉक के अकॉर्डिंग 1 विल बी 13, okay, 13 plus 8. So how many it is? 13 minus 8. Sorry, you have to minus it. Because आपको पता लगाना है कितना घंटे आपका स्कूल रन कर रहा है। So first of all आप 13 में से 8 माइनस कर देंगे, then it will be 5 hours. Okay, अभी इस 5 hours में से आपको 45 मिनट्स और डिडक्ट करने हैं। यू हैव टू डिडक्ट अगर 45 मिनट्स बिकॉज ये तो आपका टोटल टाइम हो गया है। 5 hours इज योर टोटल टाइम, नाउ यू हैव टू डिडक्ट 45 मिनट्स फ्रॉम इट। सो नाउ यू हैव
Okay, thank you, class 5th. Further details will be shared in your live classes. It's a short summary.